क्या होता है ओवर थिंकिंग? क्या ये बीमारी है? क्या ऐसे लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं या फिर जीएडी यानी कि जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर? बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते होंगे। चलें आज हम जान लें कि ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है या ख़राब। हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना। जब आप छोटे रहते हो तो आप कभी भी ज़्यादा नहीं सोचते, बस जो सामने आया कर दिया। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो। सोचना बहुत अच्छी चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 12th का स्टूडेंट है और कोई वो मैथ्स का सम बना रहा है, तो अगर वो वहाँ पर सोचता है कि इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ हुई, यानी सोचना आपके माइंड के लिए अच्छा हुआ। बट जब ज़्यादा सोचते हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो भी वो सही होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है। तो जो चीज़ उसे रियल लाइफ में नहीं मिलती, वो उसके बारे में सोचकर खुश हो जाता है। तो इसका मतलब ओवर थिंकिंग करना सही है? या फिर पास्ट में किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आप उसे आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने मन में उसको उसकी बातों का आंसर देकर खुश हो जाते हो और बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। उस बारे में ओवर थिंकिंग करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा करके आपको खुशी मिलती है। तो क्या ओवर थिंकिंग करना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालता है? अगर पॉजिटिव एनर्जी डालता है तब तो ओवर थिंकिंग अच्छी हुई, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हमारा अपने माइंड पर अनकॉन्शियसली कंट्रोल होता है, क्योंकि माइंड को हम जैसा चलाते हैं वैसा ही माइंड सोचता है। ऐसा करने से हमें बड़ा मज़ा भी आता है और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग तो हो ही क्या ज़्यादा, बट उससे आप आगे लेवल जब निकल जाते हो तो आपको अनकॉन्शियसली उसकी आदत लग जाती है और आप बिना वजह ही किसी भी बात को अपने मन से निकाल कर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हो, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने लग जाते हो। और अगर वो बातें सच हो जाती हैं तो आपको लगता है आपने जो भी सोचा वो सच हो जाएगा, और धीरे धीरे माइंड को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब हम फ्यूचर के बारे में कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन कर देते हैं और वो सच हो जाता है। तब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, पर उसे आदत बना लेना और आदत की वजह से आपको प्रॉब्लम होना, माइंड का हर टाइम थका होना, मूड ऑफ होना और उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ, स्टडी और फ्यूचर पर पड़ने लगना, तो ओवर थिंकिंग गलत है। मैं आपको यहाँ डराना नहीं चाहती, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको कोई बीमारी है या कोई आपको मेंटल डिसऑर्डर है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवर थिंकिंग करने से आपको क्या क्या नुकसान होंगे। और जीएडी एक जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये एक अलग चीज़ है। अगर कोई ओवर थिंकिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे जीएडी है, ठीक है। तो जब आप अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, कहीं मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं है, कहीं मैं जीएडी का पेशेंट तो नहीं है, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप अपने मन से कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गलत चीज़ डिसाइड करने से भी आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें या फिर आप इसके बारे में पूरा पता करें। अपने अंदाजे से बातें डिसाइड ना करें कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो आपको जीएडी ही है, ऐसा नहीं है। जीएडी का सिम्टम्स अलग होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं ओवर थिंकिंग की बात करती हूँ। जैसे जब हम इंजॉयमेंट के लिए कभी कभी ड्रिंक करते हैं, पर धीरे धीरे हमें उस ड्रिंक की आदत लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, इससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। ठीक उसी तरीके से ओवर थिंकिंग हमारे लिए नशे की तरह हो जाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग से क्या प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि वो 12th क्लास में है और उसे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। बहुत सारे उसने ड्रीम्स बना के रखे हैं और उसका
उसे MBBS डॉक्टर बनना है। कुछ टाइम के बाद 2 या 3 मंथ के बाद उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, और वो पढ़ने बैठता है, काफ़ी मेहनत करता है। बट जब आप लगातार पढ़ते हो या फिर आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो आपको उस टाइम पढ़ने में मन नहीं लगता है, या तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेके सो जाते हो या फिर आपके मन में तरह तरह की बात चलने लगती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो स्टूडेंट बैठकर सोचना शुरू करता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन सही आ गया, अगर मैं टॉप कर गया, तो फिर मैं आगे कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा, कैसे मैं MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा, कैसे मैं एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारूंगा। ये तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। दूसरी तरफ वो निगेटिव तरीके से भी सोच सकता है कि मान लो कि मेरा नंबर कम आ गया या मैं फेल हो गया तो मैं MBBS डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, मुझे कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, माँ पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की थिंकिंग उसके माइंड में चलती रहती है। और इस तरह की सोच से ये होता है कि वो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाता है और पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न स्ट्रेस टेंशन होता है, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा होगा ओवर थिंकिंग उतनी ज़्यादा होगी, और आप जिस काम को करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज का मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे जो टेक्निक्स आपको बताऊंगी वो आपको आपकी ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपकी ओवर थिंकिंग को एकदम ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और काउंसलर कोई एडवाइज़र नहीं होता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता कि जो आपको कोई सजेशन दे दे और आप उसको फॉलो कर दे। काउंसलर का काम आपको सही रास्ता दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन पर एक पटरी चल रही है और पटरी में कुछ इफ़ेक्ट आ गया है या फिर ट्रेन के इंजन में कुछ इफ़ेक्ट आ गया है, तो वहाँ पर इंजीनियर आकर उस ट्रेन को ठीक करेगा, उस पटरी को ठीक करेगा। वो ड्राइवर को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ड्राइवर को खुद पता है कि आगे का रास्ता क्या है, उसे कैसे जाना है, क्योंकि इंजीनियर ने उसके रास्ते को साफ कर दिया है। अब उसे अपना सही रास्ता खुद चुनना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने रास्ते को खुद चुनना होगा। मेरा काम आपको सही डायरेक्शन देना है, मेरा सही रास्ते पे आपको लाना है, और बाकियों के आप अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओवर थिंकिंग चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इन दोनों कंडीशन में हमारा सिर्फ नुकसान होता है। हम मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, हमें किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मन उदास रहता है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू।